सेंटोरिनी पर एक छोटा तटीय शहर जहां नजारे और सूर्यास्त मुख्य आकर्षण है। आश्चर्यजनक ओया को सेंटोरिनी की चट्टानों से घेरा गया है, जो देश की विशिष्ट रंगीन छतों के साथ सफेद इमारतों का एक चित्रमाला है जो गहरे नीले समुद्र के खिलाफ स्थित है। ये वह जगह है जहां आप नाव पर या चिज लाउंज में धूप में दिन बिता सकते हैं, फिर लंबे भोजन का आनंद ले सकते हैं और शहर में टहल सकते हैं। देखने के लिए सुंदर चर्च भी है जो एक आरामदेह दोपहर की सैर के लिए बनाता है। और आइए में सूर्यास्त पौराणिक है। एक कैफे से देखें या बेहतर अभी तक एक नाव से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ओया सेंटोरिनी का सबसे खूबसूरत गांव है जो हाल ही में एक ग्लैमरस शहर की तरह दिखने लगा है। हर दिन हजारों लोग प्रसिद्ध ओया सूर्यास्त देखने के लिए तरसते हैं। यदि आपके पास द्वीप में सिर्फ एक ही स्थान पर जाने का समय है, ओया चुने। चमकीले नीले गुंबदों वाले सफेद चर्चों की तस्वीरों को देखकर आप इतने सालों से यही सपना देख रहे हैं। और एक फिर से 11 किमी दूर स्थित है और एक पैदल यात्री शहर है। अधिकांश आगंतुक इसकी अनूठी वास्तुकला, कप्तानों के घरों, ब्लू डोम्स, गुफा घरों और सूर्यास्त की प्रशंसा करने के लिए यहाँ आते हैं। आप यहाँ दिन के किसी भी समय लोगों की भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि अवश्य देखना चाहिए कि आप सेंटोरिनी में हैं या नहीं, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। ओया अपने ठाठ और महंगे रेस्तरां और शानदार खरीदारी के लिए भी प्रसिद्ध है। सच तो यह है कि इस शहर में आपको हर तरह की खूबसूरत, क्वालिटी, महंगी और एक्सक्लूसिव चीजें मिल जाती हैं। सेंटोरिनी में नियमित रूप से पूरी दुनिया के सभी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हस्तियां आती रहती हैं, इसलिए यहाँ हर महंगे विश्व प्रसिद्ध ब्रांड को प्रस्तुत किया जाता है। ये शहर अविश्वसनीय संख्या में होटलों की मेजबानी करता है। हालांकि उनमें से अधिकांश को आप ये सोचकर नोटिस नहीं करते हैं कि ये सिर्फ स्थानीय लोगों के घर हैं। पूरी जगह क्लिफ साइड के किनारे बनी है। यदि आप यहाँ रहते हैं तो समुद्र में तैरने की अपेक्षा न करें। समुद्र तट द्वीप के एक अलग समतल किनारे पर स्थित है। ओया द्वीप की एकमात्र बस्ती है जो अपनी पूरी लंबाई को पार करते हुए एक संगमरमर के रास्ते का दावा कर सकती है। हर उल्लेखनीय जगह के रूप में ओया के अपने रहस्य हैं। ओया एक एजियन द्वीप सेंटोरिनी के उत्तर पश्चिमी सिरे पर एक तटीय शहर है। शहर में उबड़-खाबड़ चट्टानों में खुदे हुए घर हैं और पानी से भरे एक विशाल काल्डेरा को नजरअंदाज करते हैं। 19वीं सदी की एक हवेली में नेवल मैरीटाइम म्यूजियम में स्थानीय समुद्री यात्रा के इतिहास की प्रदर्शनी है, जिसमें पुराने पुतले, नाविकों की छाती और पुराने जहाजों के मॉडल शामिल हैं। पास में ही खंडहर हो चुका ओया किला है जो सूर्यास्त के नजारों के लिए जाना जाता है। और उच्चारण सेंटोरिनी में सबसे अधिक देखा जाने वाला गांव है और द्वीप की राजधानी फिरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा गांव है। ओया द्वीप की राजधानी फिरा से 12 किमी दूर काल्डेरा के उत्तरी भाग में पाया जा सकता है। ये गांव एक प्रभावशाली चट्टान के ऊपर स्थित है, जहां से ज्वालामुखी और थिरसिया द्वीप दिखाई देते हैं। बस्ती कई सदियों पुरानी है। यह संभवतः 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और एक विनीशियन महल के खंडहर अभी भी वहां स्थित हैं। ये अपनी प्रामाणिक साइक्लेडिक सुंदरता, सफेदी वाले घरों, भूल भुलैया जैसे गलियों और अद्भुत होटलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया है। हालांकि ओया जिस शीर्ष चीज के लिए जाना जाता है वह है इसका जादुई सूर्यास्त। एजियन सागर के ऊपर सूर्यास्त देखने और ग्रीस के सबसे खूबसूरत सूर्यास्त को देखने के लिए हर शाम सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। एक पोस्ट कार्ड से सीधे बाहर ओया निश्चित रूप से सेंटोरिनी का सबसे सुरम्य गांव है और कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि ये ग्रीस में सबसे सुंदर है। चारों ओर घूमने का एकमात्र रास्ता पैदल है, क्योंकि इसकी लगभग सभी गलियां पक्की हैं। ओया में अपने टहलने के दौरान वास्तुकला की पारंपरिक शैली और धूप में चूमा छतों, प्रसिद्ध नीले गुंबददार चर्च और अन्य चैपल के साथ साथ कई प्यारे रेस्तरां, बार, कैफे और दुकानों के साथ कई आकर्षक घरों में आने की उम्मीद है, जैसे कि पैदल यात्री एनोमिको स्ट्रीट पर स्थित बस्ती की सबसे बड़ी व्यावसायिक सड़क और सबसे व्यस्त स्थान। वहां देखने के लिए अन्य सांस्कृतिक आकर्षण और स्थलों में समुद्री संग्रहालय शामिल हैं, जिसमें इसकी छोटी पुस्तकालय, पवनचक्कियां और कला दीर्घाएं शामिल हैं, जिन्हें कई कलाकारों द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें इस क्षेत्र से प्यार हो गया और वहां बस गए। गांव और चट्टानों के नीचे आपको अम्मोदी की छोटी बस्ती भी मिलेगी, जो वास्तव में ओया का बंदरगाह है। 300 कदमों का एक सेट आपको ओया के महल से सीधे अम्मोदी पहुंचने की अनुमति देगा। हालांकि यह कार द्वारा भी पहुंचा जा सकता है।
वहां से आप नाव से थिरसिया द्वीप तक पहुंच सकते हैं या अमौदी में कुछ समय बिता सकते हैं। समुद्र और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को देखते हुए स्थानीय सराय में कुछ ताजी मछली का स्वाद ले सकते हैं। यदि आप अमौदी के क्षेत्र में तैरना चाहते हैं तो खाड़ी के पास आपको अमौदी के थर्मल स्प्रिंग्स, साथ ही सुडोचो स्पिगी में चट्टानों से कूदने वाला स्थान और सेंट निकोलस का छोटा द्वीप मिलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।